Civil Engineering Basic Knowledge. Lecture 5 for the Civil Engineering student. Water cement ratio should be between 45 to 60% of volume. Volume means volume of cement. RCC कॉलम लेड शुड बी 9D. जो RCC कॉलम की जो लेड होती है वो 9D होती है. लेड होती क्या है? सपोज करते हैं हमारे पास ये RCC टिंटरेट कॉलम है. ठीक हो गया. ये दिस इज कॉल्ड लेड. ये अदर RCC टिंटरेट कॉलम में ये उसकी लेड है. यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसकी RCC टिंटरेट कॉलम की लेड. और ये कितनी होनी चाहिए? 9D. D इज द डाया ऑफ द स्टील रॉड. वॉशरूम स्लैब शुड नॉट बी लेस देन 7 फीट. सपोज करते हैं हमारे पास एक वॉशरूम है. दिस इज अ वॉशरूम. इसकी जो स्लैब होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक जो इसका लेंथ सपोज कर सकते हैं या डिस्टेंस, यानी 7 फीट से कम नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट पे आते हैं. 4th पॉइंट हमारा, इफ स्टील रॉड डज नॉट हैव रिंग ऑन द सरफेस और अनप्रॉपर डोंट यूज. अगर स्टील रॉड के ऊपर रिंग्स प्रोवाइड नहीं किए हुए, हम स्टील रॉड बनाते हैं. देखें ये एक स्टील रॉड है. स्टील रॉड की सरफेस पे इस शेप के रिंग्स होते हैं कंप्लीट स्टील रॉड के ऊपर. इफ यू कांट सी द rings on the surface of the steel rod, don't use it because it does not make proper bond between steel rod and concrete. तो स्टील रॉड, अगर एक स्टील रॉड की सरफेस पे रिंग्स प्रोवाइड नहीं किए हुए तो आपने उसे यूज नहीं करना. डेवलपमेंट लेंथ या डेवलपमेंट LD बीम. LD मींस डेवलपमेंट लेंथ इज इम्पोर्टेंट इन प्लिंथ एंड टॉप बीम. हम सपोज करते हैं these are the top steel rods of the beam and these are the bottom steel rods of the beam. जो बॉटम स्टील रॉड होते हैं वो इस तरह बेंड किए होते हैं और जो टॉप होते हैं वो इस तरह. यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ और उसको हम LD से डोनेट करते होते हैं. Starter in column thickness should be between 50 to 100 millimeter or 2 इंच से 4 इंच. मीन्स के थिकनेस ऑफ स्टार्टर इन कॉलम की 2 इंच से 4 इंच होना चाहिए. मिनिमम स्पेस शुड बी 12 इंच बिटवीन डोर एंड विंडो. हम एक रूम सपोज करते हैं. ये हमारे पास एक रूम है. डोर और विंडो के दरमियान जो मिनिमम स्पेसिंग है वो 12 इंच से कम नहीं होनी चाहिए. 9 पॉइंट, सीमेंट बैग शुड बी अबव मिनिमम 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. कंस्ट्रक्शन साइड पे हम मोस्टली सीमेंट बैग को स्टोर करते हैं और जब हम स्टोर करते हैं तो सीमेंट्स जो बैग्स होने चाहिए वो ग्राउंड लेवल से 50 सेंटीमीटर मीन्स 6 इंच अबव होने चाहिए. डोंट बाय सीमेंट इफ एक्सपायरी डेट इज नॉट रिटन ऑन द बैग. अगर आप किसी शॉप से सीमेंट बैग परचेज करते हैं तो उनके ऊपर अगर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई तो आप उन्हें ना खरीदें. सीमेंट बैग शुड नॉट बी टच द वॉल. कंस्ट्रक्शन साइड पे अगर आप सीमेंट बैग्स को स्टोर करते हैं तो वॉल्स को टच नहीं होनी चाहिए. सीमेंट शुड बी स्टोर्ड इन ड्राई प्लेस. सीमेंट को हमेशा ड्राई प्लेसेस पे स्टोर करना चाहिए, ना कि वेट प्लेसेस पे. क्यूरिंग शुड नॉट बी लेस देन 10 days. बीम की क्यूरिंग है, कॉलम की है या स्लैब की है वो 10 दिन से कम नहीं होनी चाहिए. अगर 10 दिन से कम होगी तो वो फुल स्ट्रेंथ यानी जो आप स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हैं उससे वो आपको नहीं मिलेगी. मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग इज 1 मीटर. चेयर्स होती क्या है? चेयर स्पेसिंग, दिस इज कॉल्ड चेयर स्पेसिंग.
और ये प्रोवाइड किस तरह की जाती है, ये स्लैब में, राफ्ट फाउंडेशन में प्रोवाइड की जाती है, मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार को सेपरेट करने के लिए। इसकी जो डाया होना चाहिए वो 12 मिलीमीटर होना चाहिए। ट्राई टू चॉइस स्टेयर कॉलम, हमेशा स्टेयर कॉलम ही आपने मोस्टली चॉइस करना है। किस लिए? दिस टाइप इज कॉल्ड स्टेयर कॉलम, रेक्टेंगुलर कॉलम, सर्कुलर कॉलम। मोस्टली आपको स्टेयर कॉलम लेना चाहिए, इसलिए कि ये मैक्सिमम लोड ऑफ सपोर्ट ले सकता है, यानी ज़्यादा लोड ये सपोर्ट कर सकता है एज रेक्टेंगुलर कॉलम से ज़्यादा लोड ये सपोर्ट कर सकता है।